नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आपको याद होगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो करीब 6 महीने कहूँगा या 1 साल, तो बजट के समय मैंने आपके साथ एक थीम शेयर करी थी सी फूड स्टॉक्स के बारे में। आपको जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए होने तो याद आ गया होगा सी फूड से रिलेटेड जब मैंने आपके साथ बात करी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना इस बार बजट में सी फूड को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करी थी दोस्तों, जहां पे उन्होंने कहा था कि जो ये सी फूड है ना, इसके एक्सपोर्ट को डबल कर दिया जाएगा। आई थिंक अगले 5 साल की बात करी थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। और ये ना आपके लिए फाइनल बजट में नहीं, इंटर्म बजट में आया था दोस्तों, यानी कि 1 फेब वाले। क्योंकि मैं यहाँ पे फाइनल बजट देख रहा हूं, इसमें तो मैंने नहीं लिखा है, तो आई थिंक जो आपके लिए ये आया था 1 फेब वाले बजट में। आज सी फूड से हाँ जी, ये रहा ना, श्रिम्प फार्मिंग के लिए फाइनेंसिंग पर फोकस एंड श्रिम्प फार्मिंग को लेकर ही कुछ आपके साथ मैं बताना चाहूंगा। सी फूड से रिलेटेड भी कुछ आया था, और आज पूरे के पूरे ये जो सी फूड रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इनमें बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। तो दोस्तों, डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करता हूं चीजें, क्योंकि सारी की सारी कंपनियां बहुत माइक्रो लेवल पे हैं, तो इसको बाइंग सेलिंग के लिए नहीं, अपनी जानकारी पर्पस से शेयर करना, वीडियो को समझना बस। क्योंकि अगर बाइंग सेलिंग की बात होती तो ये स्टॉक चल चुके होते अभी तक, बट अभी तक कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन आज इनमें बड़ा एक्शन आया है। इस तरीके का एक्शन उस समय भी आया था, बट पूरा फिजल आउट हो गया और अभी वापस से बना है। पहला नाम है दोस्तों एपेक्स फ्रोजन। अब ये सी फूड रिलेटेड क्या है, देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, सी फूड। ये जो होती है ना आपकी नदी बनी, इनमें भैया देखो खाने वाले क्या क्या खा रहे हैं हमें नहीं पता, हम तो ब्राह्मण आदमी है, कुछ भी नहीं खाते इन सब में। बट मैं आपको बता दूं, ये कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं ना पानी के अंदर, ये सब फूड के नाम पे जाने जाते हैं। हमारे भारत देश में तो इनका खैर बहुत कम ग्रहण किया जाता है, लेकिन आउटसाइड इंडिया बहुत कुछ लोग खा रहे हैं। तो जो अमेरिका जैसे, चाइना जैसे देश है ना, उन पे इन सब का बड़ा प्रयोग किया जाता है, खाने पीने के मामले में यूज किए जाते हैं। और हमारे देश में ये ऐसे ही होते रहते हैं। तो इनको एक्सपोर्ट, यानी इनको ही बाहर भेजा जाएगा, लो भैया खाओ जितना खाना है। तो इसको लेकर सरकार ने कहा था कि डबल होगा, और ये इंडस्ट्री करीब 50 से 60 हजार करोड़ की, 1 लाख करोड़ करने की बात है। तो एक कंपनियों की बात करूं, अब एपेक्स फ्रोजन देखिए आप, आज 15% भागा है शेयर, और इस तरीके से बीच बीच में काफी बार भागा है, बट पूरी तेजी चली जाती है। तो कोई खरीदने जा रहा है तो ये समझ लेना है कि भैया आप रिस्क ले रहे हो, इसलिए मैं कहूंगा खरीद बेच के हिसाब से नहीं, बस समझ लो, उसके बाद आगे फ्यूचर में कुछ होगा तो देखना। 850 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 324 रुपए का हाई है, 171 रुपए का लो है। आज ये 273 रुपए पे बंद हुआ है 15% की तेजी के साथ। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं जिसमें तेजी देखने को मिली है कुछ इसी प्रकार से, तो वो आपके लिए देखा जाए तो किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें भी आपके लिए अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट ये मैं दूसरी जगह चला गया, सी फूड वाला नहीं है ये। एपेक्स फ्रोजन में आपके लिए मैं आपको बताऊं, ये आता है कोस्टल कॉर्प आता है। इसमें देखें 8% की तेजी बनी है कोस्टल कॉर्पोरेशन में, 8.5% की, केवल 350 करोड़ का मार्केट कैप है। इसीलिए इन स्टॉक्स को डिस्कस करने में भी डर लगता है, इतनी छोटी कंपनियां हैं। तो आज ये पूरा क्षेत्र ही दोस्तों बड़े फोकस में था, इसलिए मैं आपके साथ दोबारा एक बार वीडियो बना रहा हूं, और कुछ है भी नहीं ज्यादा कुछ शेयर करने के लिए, तो मैंने कहा चलो इन्हीं को शेयर कर देते हैं। नेक्स्ट आपका वाटर बेस भी इसी से रिलेटेड स्टॉक है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करूं। क्या भागा है वो 9%। वाटर बेस में भी करीब 9% की तेजी देखने को मिली है दोस्तों, और 311 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये भी बहुत ही छोटी कंपनी है दोस्तों। किंग्स इंफ्रा की बात करते हैं जो इससे रिलेटेड है, मैंने उससे पहले 10% भागा, ये तो 418 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये पूरा क्षेत्र ही आज भागा है दोस्तों श्रिम्पिंग से रिलेटेड जो है। इनफैक्ट अवंती फीड, इसको भी काफी लोग उसी सेगमेंट में काउंट कर लेते हैं, बट ये पूरी तरीके से तो नहीं है, लेकिन है। देखिए, अवंती फीड्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स श्रिम्प फीड एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस्ड श्रिम्प्स, तो ये भी आज 14% भागा है। तो ये पूरा क्षेत्र भागा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर कोई पोजीशन क्रिएट लेने जा रहा है तो मैं आपको बता दूं रीजन क्या है, और इन पूरे क्षेत्र में एक्शन था, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर स्टॉक भागा है, और ये स्टॉक्स चलते ही ऐसे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बड़े लार्ज लेवल पे ट्रैपिंग भी हो सकती है, पैसा भी फंस सकता है।
तो सोच समझ के पैसा लगाइएगा। लगाने लायक है, रिस्क वाला क्षेत्र है, लेकिन लिमिटेड लगाइएगा, मैं ये कहूंगा अगर लगाओ तो। और डिप्स पे लगाना, मौके मिलते हैं बार बार। एक दिन में 10% भागते हैं, फिर 2 महीने गिरते हैं आराम से, फिर 10% भागेंगे, जिस दिन भागेंगे फोकस में आ जाएंगे, 2 महीने गिरते रहेंगे, कोई इनकी बात नहीं करेगा। तो मौके तलाशो, समय देना पड़ेगा। और बजट दोबारा आ रहा है तो मे भी पॉसिबिलिटीज है कि इस क्षेत्र को दोबारा सामने रखा जाए, क्योंकि फर्स्ट फेब इंटर्म बजट में तो बात हुई थी इस क्षेत्र के बारे में, इस सेक्टर के बारे में, लेकिन फाइनल बजट पे बात नहीं हुई आई थिंक। तो अभी फिर से बजट आने वाला है, और इस बार एक ही बार है क्योंकि कोई इलेक्शन तो है नहीं, तो शायद यहां कुछ आ जाए। इसके चलते स्टॉक दोबारा एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।